जय श्री राधा कृष्ण। महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का एक अत्यंत पावन दिन है, जब भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं और जल अभिषेक करते हैं। ये दिन विशेष रूप से व्रत, ध्यान और भक्ति से परिपूर्ण होता है, जिसमें भक्त विभिन्न विधियों का पालन करके शिव कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस दिन महिलाएं जीवन में सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से साधक के कष्टों का निवारण होता है और उसके भाग्य में भी वृद्धि के योग बनते हैं। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कब रखा जाएगा महाशिवरात्रि व्रत। फरवरी 2025 में 26 फरवरी को या 27 फरवरी को। पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत खोलने का समय क्या है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और किस अशुभ समय में पूजा करने से हमें बचना है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। ओम नमः पार्वती पताय, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि की फागुन कृष्ण चतुर्थी तिथि 26 फरवरी को दिन में 11:08 से शुरू होगी और 27 फरवरी को सुबह 8:54 पे खत्म होगी। शिवरात्रि पूजन में अर्धरात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है। इसी से महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। कई समुदाय जो सूर्योदय के आधार पर निर्णय करते हैं, वहां महाशिवरात्रि 27 फरवरी को मनाने की सलाह दी जा रही है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उज्जैन महाकाल मंदिर में, निमक संप्रदाय में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, कालका जी मंदिर दिल्ली में, इस तरह के सभी धार्मिक स्थलों पर महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को ही मनाया जाएगा। हम भी पर्सनली 26 फरवरी दिन बुधवार को ही महाशिवरात्रि पर्व को मनाएंगे। 26 फरवरी दिन बुधवार को ही महाकुंभ में मुख्य शाही अंतिम स्नान होगा। अब मैं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे इधर टाइम आ रहा होगा, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है सुबह 5:09 से 5:49 तक का। प्रातः संध्या का जो टाइम है वो सुबह 5:34 से 6:49 तक का है। अमृत काल का समय लिखा हुआ है, विजय मुहूर्त का समय लिखा हुआ है, अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है इस दिन। सायं संध्या का समय लिखा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इन सब टाइम को नोट कर लीजिए। अब अगर मैं निशित काल की पूजा का शुभ मुहूर्त की बात करूं तो ये देर रात को 12:09 से 12:49 तक है। महाशिवरात्रि पूजा की जो 4 पहर की पूजा होती है, उसका जो शुभ मुहूर्त समय है वो प्रथम पहर पूजा का समय 6:19 से 9:26 तक का है। दूसरी पहर की पूजा का समय 9:26 से 12:34 तक का है। तीसरी पहर की पूजा का समय 12:34 से 3:41 तक का है और चतुर्थ पहर की पूजा का समय 27 फरवरी की सुबह 3:41 से 6:48 तक का है। अब मैं महाशिवरात्रि पे राहु काल की बात करूं तो महाशिवरात्रि के दिन राहु काल दोपहर में 12:34 से दोपहर में 2 बजे तक है। राहु काल के समय में काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए शिव जी की पूजा करते हैं। इस साल की महाशिवरात्रि पे भद्रा का साया रहेगा। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 11:08 से हो रहा है, यानी महाशिवरात्रि की चतुर्थी तिथि के प्रारंभ के साथ ही भद्रा लग रही है। भद्रा रात में 10:05 तक रहेगी। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। शुभ कार्यों में पाताल और पृथ्वी लोक की भद्रा को अनदेखी नहीं करते हैं। भद्रा शनि देव की बहन और सूर्य देव की पुत्री है। भद्रा को कष्ट देने वाला माना गया है।
इसकी गणना मुहूर्त में ही की जाती है। ब्रह्मदेव ने कहा था कि कोई भद्रा काल में शुभ कार्य करे तो भद्रा बाधा उत्पन्न करेगी, लेकिन पाताल लोक या स्वर्ग लोक की भद्रा को अशुभ फलदायी नहीं माना जाता। महाशिवरात्रि पर पाताल की भद्रा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप महाशिवरात्रि पर अपने शुभ कार्य बिना किसी डर के प्रारंभ कर सकते हैं। रही बात भद्रा में महाशिवरात्रि की पूजा की, तो आपको बता दें कि भद्रा काल में आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि भद्रा राहु काल आदि से परे होते हैं। वैसे भी देवों के देव महादेव तो स्वयं महाकाल हैं, जिनमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही समाहित हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं। ऐसे में आप महाशिवरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से ही कर सकते हैं और ये पूरे दिन इनकी पूजा होगी। शिव पूजा के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर महाशिवरात्रि पे पड़ने वाले शुभ योग और नक्षत्रों की चर्चा करूं, तो इस दिन परिग योग बन रहा है 26 फरवरी को सुबह 11:08 से। फिर इस दिन शिव योग है जो 27 फरवरी को तड़के 2:58 पर तक है। श्रावण नक्षत्र 26 फरवरी को शाम को 5:23 तक है और घनिष्ठ नक्षत्र 26 फरवरी को शाम को 5:23 से आरंभ होगा। श्रावण नक्षत्र पूरी तरह शिव को समर्पित होता है, तभी श्रावण मास में पूजा की जाती है ना। और शिव योग तो होता ही भोलेनाथ के लिए है। इसी से शिव योग और श्रावण नक्षत्र का शुभ संयोग महाशिवरात्रि पर भक्तों के लिए बहुत फलकारी होगा। इसी के साथ इस बार की महाशिवरात्रि के अवसर पर शत्रुओं के लिए घातक योग यानी परिग योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में आप अपने शत्रुओं के खिलाफ जो भी काम करोगे उनमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अन्य कार्यों के लिए इसे अशुभ योग माना जाता है, याद रखना। परिग योग में कोई शुभ कार्य तो करते नहीं है, उसमें अड़चने आ जाती हैं, कई तरह की बाधाएं आ जाती हैं। इस परिग योग में सोना, चांदी, नए कपड़े की खरीदारी भी नहीं करते। यदि ऐसा करते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाती हैं चीजें। नए वाहन की खरीदारी भी परिग योग में नहीं करते हैं। यदि आप वाहन खरीदते हैं तो दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। परिग योग में दुश्मनों पर विजय प्राप्ति के उपाय बहुत ज्यादा फलकारी होते हैं। महाशिवरात्रि पे बनने वाले परिग योग में आप अपने दुश्मनों के खिलाफ कोर्ट क्विज करते हैं तो उनमें आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उस केस में आपको जीत हासिल होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। शत्रुओं को परास्त करने या अपने विरोधियों पर हावी होने के लिए आप महाशिवरात्रि के परिग योग पर अपनी योजना लागू कर सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं। इस योग में आप अपने दुश्मनों को रोकने के लिए जो भी उपाय करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। शिव कृपा से आपकी जीत सुनिश्चित होगी और यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। अब अगर बात करूं कि कब से कब तक परिग योग रहेगा, तो महाशिवरात्रि पे परिग योग सुबह 5:51 से शुरू होगा और 27 फरवरी को तड़के सुबह 2:58 पर खत्म होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो परिग योग महाशिवरात्रि पे पूरे दिन का है। ऐसे में आप दिन में कभी भी अपने शत्रुओं को विजय प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो शिव योग बन रहा है उसका उपयोग जरूर करना। शिव योग में मंत्र जाप बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर परिग योग के बाद ही शिव योग बन रहा है, जो शुभ योगों में से एक है। शिव योग में आप भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करोगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, आपको उसका बहुत शुभ फल भी प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि व्रत का पारण 27 फरवरी 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक रहेगा। इस बीच अपने महाशिवरात्रि व्रत को खोलकर आप अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।